पेनल कोड का सेक्शन 111 दुष्प्रेरक का तब दायित्व जबकि कार्य का दुष्प्रेरण किया जा रहा है और कार्य दूसरा हो रहा है। एक सिंपल भाषा में समझिए कि दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य दुष्प्रेरण किया गया है और उससे परिणाम उसके भिन्न निकल रहे हैं। ऐसा कोई दुष्प्रेरक है, ए नाम का एक दुष्प्रेरक है, बी से कोई बात कहता है और जो बात वो कहता है परिणाम उसके दूसरा निकल रहा है। ऐसी स्थिति में ए जो दुष्प्रेरक है उसका क्या दायित्व होगा, उसका क्या अपराध होगा, उसके लिए क्या दंड निर्धारित होगा। बहुत साधारण सी सामान्य सी भाषा में आपको उदाहरण में समझा दे रहा हूं। एक ए नाम का व्यक्ति है, एक छोटे से बच्चे से कहता है, उसको एक जहर की पुड़िया देता है और उसे कहता है बी के जहर में डाल के डाल दो। बच्चा छोटा है, उसका कोई अपराध नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है 7 साल से नीचे किसी भी बच्चे का किया गया कोई भी कार्य आपराधिक नहीं होता है। ये पीछे भी हम आपको समझा चुके हैं। ए ने बी को जहर की पुड़िया दी और यह कहा कि जाके वो सी के खाने में मिला दे। बच्चे ने जाके सी के बजाय वो डी के खाने में मिला दिया और डी उसके परिणाम से मर गया। ए ने चूंकि बच्चे से कहा था सी को जहर देना है, लेकिन बच्चे ने भूल से उसको डी को दे दिया। ऐसी स्थिति में यह कहा जाएगा कि दुष्प्रेरक का दायित्व उस हत्या के लिए पूर्णता है, जबकि उसने वो कार्य नहीं कहा था, उसने डी को मारने के लिए नहीं कहा था। लेकिन चूंकि हत्या वो चाहे सी की हो चाहे वो डी की हो, दुष्प्रेरणा बच्चे को उसने दी और दुष्प्रेरणा के परिणाम स्वरूप ही डी की मृत्यु हुई है, इसलिए ए जो है वो बराबर दायित्व का साथी होगा, उसको पूरा दंड मिलेगा। एक और उदाहरण समझिए कि एक ए नाम का व्यक्ति है, उसने बी नाम के व्यक्ति से कहा कि सी के घर में जाके आप आग लगा दीजिए। ए ने बी से कहा कि सी के घर में जाके आप आग लगा दीजिए। बी गया और सी के घर में जाके आग लगाई, लेकिन आग लगाने से पहले वहां उसने चोरी भी कर ली। उसने कहा कि घर तो मकान तो जलना ही जलना है, इनके घर में क्यों न कुछ चोरी कर ली जाए। उसने वो चोरी की और चोरी करने के बाद सामान अपने पास रख लिया। आग लग गई। ए के कहने पे बी ने जाके सी के घर में आग लगाई और बी ने जाके बिना ए की मर्जी के, यानी ए को जानकारी नहीं थी और बी के घर में सी के घर में जाके उसने चोरी कर ली। ए जो है उस आग के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है, क्योंकि वो दुष्प्रेरक है, अबेटर है। उसने बी को उत्प्रेरित किया, उकसाया कि जाके सी के घर में आग लगा दे। लेकिन ए उस चोरी के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि यह नहीं माना जा सकता है अगर कोई ऐसा कार्य हो रहा है जो उस कार्य होने की संभावना उस दुष्प्रेरणा के परिणाम स्वरूप हो। अगर आग लगाने वहां गया था तो इसकी संभावना नहीं हो सकती कि आग लगाने वाला व्यक्ति वहां चोरी भी कर लेगा, क्योंकि बात सिर्फ आग लगाने की थी। तो ए जो व्यक्ति है वो बी के इस कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। समझ लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति किसी घर में चोरी करने जाना चाह रहे हैं और एक तीसरा व्यक्ति है वो उसी घर में चौकीदार है। चौकीदार ने कहा कि आप चोरी करने जा रहे हैं, आप मेरी बंदूक लिए जाइए, हो सकता है वहां जरूरत पड़ जाए आप किसी तरीके से। इससे उन लोगों को डराना है, मारना नहीं है। आप मेरी बंदूक से उनको सिर्फ डराइए और आप वहां से चोरी का माल ले जाइए। ए जो सी है वो दुष्प्रेरक है, चौकीदार जो दुष्प्रेरक है, और ए और बी जो चोर है, वो चोर जब उस डी नाम के व्यक्ति के घर गए और वहां चोरी कर रहे थे, उस समय डी जग गया और डी ने उन ए और बी के साथ हाथापाई शुरू कर दी। उस हाथापाई के परिणाम से यह हुआ कि ए और बी ने उसी बंदूक से उन लोगों को गोली मार दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। अब जो चौकीदार है वो किस अपराध के लिए दंडित होगा कि वो दुष्प्रेरक है, वहां घटनास्थल पे नहीं है, वहां से दूर है। अगर उसका उद्देश्य ये है कि इस बंदूक से सिर्फ उन लोगों को डराना है, चोरी करना है और डराना है, तो ए उस जो चौकीदार है वो उस हत्या के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। लेकिन अगर उसका उद्देश्य यह है कि वहां से आपको चोरी करके आना है बाय हुक एंड क्रुक, किसी भी तरीके से जाके वहां से जो चोरी का माल मिलेगा वो आपको लेके आना है, अगर जरूरत पड़े तो बंदूक का उपयोग भी कर लीजिएगा। ऐसी स्थिति में अगर वहां हत्या हो जाती तो हत्या के लिए जिम्मेदार
वो चौकीदार भी है। जो दुष्प्रेरक जो है वो पूरी तरीके से उस हत्या के लिए जिम्मेदार है। धारा 112, दुष्प्रेरित का दुष्प्रेरण का कार्य, यानी दुष्प्रेरक का दुष्प्रेरित करने के कार्य से उत्पन्न होने वाले परिणाम और उसके बाद होने वाले अपराध के लिए दुष्प्रेरक को दंड। एक सिंपल सी भाषा में आप इस बात धारा 112 को समझिए कि अगर कोई दुष्प्रेरक है और उसने किसी व्यक्ति को दुष्प्रेरित किया और दुष्प्रेरित करने के बाद कोई अपराध पैदा हुआ, अपराध हुआ, और उस अपराध के बाद कोई और अपराध हुआ, यानी उसी के परिणाम स्वरूप उसी की लाइन में अगर दुष्प्रेरक ने किसी व्यक्ति को दुष्प्रेरित किया, उस दुष्प्रेरणा के बाद कोई अपराध होता है, उस अपराध को करने के बाद कोई और अपराध होता है, तो ऐसी स्थिति में दुष्प्रेरक का क्या दायित्व होगा। इसको भी एक उदाहरण से आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जो अबेटमेंट और के जो धाराएं हैं 109 से 107 से लेकर 120 तक, इनकी जो भाषा है बड़ी क्लिष्ट है, इसलिए इनको उदाहरण से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। ए नाम का एक व्यक्ति है, वो एक मेडिकल स्टोर चलाता है और बी उसके यहां एक कर्मचारी है। ए उसके यहां सी नाम का एक व्यक्ति जो ड्रग इंस्पेक्टर है, वो ये जांच करने आया है कि उसकी दुकान पर जो माल रखा हुआ है, उसकी दुकान पर जो दवाइयां रखी हुई हैं, वो कितनी सही है या कितनी गलत है। सी जब दुकान पे पहुंचा तो ए ने बी को ये उत्प्रेरित किया, ये उकसाया कि आप सी को किसी भी तरीके से रोकिए। ए के दबाव में, ए के उकसाने पर बी ने सी को जाके मारपीट शुरू कर दी। पहले तो उसने रोका, रोकने के बाद जब उसने विरोध किया ड्रग इंस्पेक्टर ने, तो क्या हुआ, तो उसने वहां मारपीट शुरू कर दी, जिससे वो सी जो एक लोक सेवक था वो घायल हो गया। मैं ड्रग इंस्पेक्टर की एक बात कह रहा हूं, वो लोक सेवक कोई भी हो सकता है, वो अपराध किसी भी तरीके से हो सकता है, वहां कोई भी व्यक्ति ऐसा हो सकता है, वो पुलिसकर्मी भी हो सकता है, वो कोई पटवारी भी हो सकता है, वो कोई और व्यक्ति भी हो सकता है। उदाहरण के लिए मैंने आपको ड्रग इंस्पेक्टर की बात बताई है। सी को घायल कर दिया बी ने जाके ए के दुष्प्रेरणा के प्रभाव में आकर। ऐसी स्थिति में जो ए है, चूंकि उसको ये रोकने के लिए उसने आदेश किया था बी को, ऐसी स्थिति में उसने जो दो लोक सेवक को रोकने का अपराध किया, उसके लिए जिम्मेदार है। उसके बाद अगर उसी परिणाम स्वरूप कोई और अपराध घटित हो जाता है जिसकी संभावना वहां पे पैदा हो रही थी, तो उसके लिए भी ए जिम्मेदार होगा। जिसकी संभावना होनी, पहले से उसका ऐसा संभावना बननी चाहिए कि यहां अगर वो रोकने जाएगा तो वहां रोकने के परिणाम से ऐसा अपराध हो सकता है। अगर उसकी संभावना है तो ए उसका पूरी तरीके से जिम्मेदार होगा। लेकिन अगर वहां वो रोकने जाए और वहां जाके पैसा चुरा ले, तो इसके लिए ए जिम्मेदार नहीं हो सकता है, क्योंकि वो संभावना से परे है, वो अपराध संभावना से परे है। जो अपराध संभावना के अंतर्गत आएगा उस अपराध के लिए वो दंडित होगा। जो अपराध संभावना के में होगा ही नहीं या संभावना से परे होगा, उस अपराध के लिए दुष्प्रेरक जिम्मेदार नहीं हो सकता। हमारा जो उद्देश्य है, मैं हर एपिसोड में आपको बताता हूं कि हमारा उद्देश्य है कानून जन जन तक पहुंचे। उसके लिए आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको जोड़ने का प्रयास करें, जिससे एक आम आदमी को भी कानून की जानकारी हो सके। जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा जो भी वीडियो अपलोड होता है, जैसे ही अपलोड होगा वैसे इंस्टेंट आप तक पहुंचे, जिससे कानून की जानकारी आपको तुरंत की तुरंत हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।